मित्रों नमस्कार। तो आज हम अपने खेतों की तरफ फिर से एक बार आए हैं और हम देख रहे हैं कि प्रकृति कितना ही मनोरम सुंदरता को आलिंगन किए है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ गौ माता भी बहुत अधिक संख्या में चारा चर रही है। कुछ गौ माता आगे भी निकल गई है, आपने देखा। तो हम आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, प्यारो सो मोरो मदन गोपाल। और ये बात कहती है कि हम कृष्ण के अनुयायी हैं, कृष्ण जी को मानते हैं और कृष्ण जी की सबसे प्यारी यदि कोई वस्तु थी तो वो थी गौ माता। और गऊ के लिए महाभारत काल हो या उसके पहले का समय हो, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं गऊ के लिए। और गऊ सोने से भी मूल्यवान जीव है। तो हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि गऊ पर दया करें। हम देखते हैं कि गऊ को कोई आजकल पसंद नहीं कर रहा है। यदि किसी के दरवाजे में गऊ पहुंच जाए तो डंडे मार मार के उसको भगा देता है। ट्रकों में भर भर के कटने के लिए गऊ जा रही है। तो हमारा आप सभी से कहना है कि जितना अधिकार हम इंसान का है उतना ही अधिकार इन गऊ का और प्रकृति के सभी जीवों का इस धरती पर है। सभी को जीने का अधिकार प्रकृति ने बराबर का दिया है, लेकिन इंसान केवल अपना अधिकार मान के रह गया है। तो ऐसा नहीं है। जितना भी धरती पर जीव जंतु जानवर हैं सभी इंसान के भरोसे हैं, इंसान के सहारे हैं। और जब इंसान ही उनकी दया नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। शास्त्रों में भी गऊ का बहुत ही वर्णन किया गया है और इंसान के लिए गऊ बहुत ही पूजनीय और उपयोगी जीव है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो धर्म है केवल उसको किताबों तक, मंदिरों तक ही सीमित न रहने दें। धर्म कहता है कि प्रकृति पर जितने भी जीव हैं सभी पर दया करें। ये मूल सार है। धर्म का मूल सार है जीव मात्र पर दया। जितने भी धरती पर जीव हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, तो इन सभी पर दया करना ही धर्म है। धर्म की परिभाषा तो यही कहती है कि जीव मात्र पर दया। तो हम सभी प्रयास करें, कोशिश करें कि गऊ की और अन्य जानवरों की सुरक्षा करें। यदि हम सामर्थ्यवान हैं तो उनकी व्यवस्था भी करें, क्योंकि इस धरती का सभी जीव केवल इंसान के सहारे है। तो जीवों के प्रति दया की भावना आप सभी विकसित करें, उसको मानें।